नमस्कार दोस्तों, एक 10 से 15 मिनट का एक टॉपिक रह गया है। मैंने सोचा कि पूरा कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन बुक के अंदर देखा तो एक छोटा सा टॉपिक और रहा है। वर्तीय उसकी अनुस्पर्शी निकालना और ध्रुवीय वक्रों की अनुस्पर्शी निकालना। कोई सर्कुलर कर्व दिया है, उसकी आप अनुस्पर्शी कैसे निकाल सकते हैं, और जो ध्रुवीय वक्र दिए गए हैं यानी r बराबर एफ थीटा इस रूप में जो आपको वक्र दिए जाएं उसकी आप अनुस्पर्शी कैसे निकाल सकते हैं, उसके भी एक दो क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आपको मैं कराऊंगा। तो 10-15 मिनट लगेंगी। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका टेस्ट मैं ले लूँगा। उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, टॉपिक का नाम है ध्रुवीय वक्रों की अनुस्पर्शी। ध्रुवीय वक्रों की देखो फॉर्मूले 2-3 हैं, बस याद रखने हैं। अनुस्पर्शी, और दोस्तों इसके नोट्स हैं वगैरह हैं, वो सब कुछ आपको देखो हर क्लास के डेली नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, और आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज के भी नोट्स वहाँ पर मिलते हैं। तो सब कुछ आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो चैनल को, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है। चलिए, एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व, एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व्स यानी ध्रुवीय वक्रों की अनुस्पर्शी। अब देखो, जो ध्रुवीय वक्र हैं, अगर आपको इस रूप में इक्वेशन मिले, यदि वक्र का समीकरण किस रूप में 1/r बराबर एफ थीटा यानी 1/r और थीटा में कोई फंक्शन आपको मिलेगा। देखो r बराबर एफ थीटा तभी तो ध्रुवीय आपके फंक्शन बनते हैं। अगर आपको 1/r बराबर एफ थीटा इस रूप में कोई इक्वेशन मिले, कोई वक्र का समीकरण मिले, तो देखो आपकी जो अनुस्पर्शी होगी, हो तो अनुस्पर्शी कैसे निकालोगे, हो तो अनुस्पर्शी, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अनुस्पर्शी कैसे निकालोगे, देखो r साइन थीटा माइनस का a या अल्फा जो भी कह सकते हैं बराबर 1/f डस a। अब देखो ये a यहां पर क्या है, यानी जो f थीटा बराबर आप 0 रखोगे, f थीटा बराबर 0 रखने के बाद जो आपको एक मूल प्राप्त होगा, कोई भी मूल यहां पर कोई मूल प्राप्त होगा तो वो a है। यानी a क्या है, f थीटा बराबर 0 रखने पर जो मूल प्राप्त होगा वही है। तो देखो r साइन थीटा, यानी डायरेक्ट आपको पता चल गया कि f थीटा बराबर, सबसे पहला काम क्या करना, f थीटा बराबर 0 रखना है। उसके बाद 0 रखने के बाद आपको कोई मूल आपको वैल्यू प्राप्त होगी, यानी किस पर ये 0 हो रहा है, कोई फंक्शन है आपका, तो वो आप निकालोगे। उसके बाद उसका आप अवकलन करोगे 1/f डैश a, यानी उसका 1/f डैश निकालोगे, और यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, अभी हमें क्वेश्चन करता हूं, चीजें समझ गए होगे ना, बस सब क्वेश्चन करते हैं। 2-3 मिनट का और इसमें हो गए, ऐड कर देते हैं। मैंने सोचा पहले तो चीजें हैं वो करवाई देते हैं, क्या पता ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर की तो आप तैयारी करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें। तो आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने आरपीएससी सिलेक्ट कर दिया, तो देखो इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि आपने कोई भी एक कोर्स परचेज किया है तो उससे आप प्रत्येक टीचर से पढ़ सकते हैं, जो भी बेंचेस चल रहे हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो बहुत सारा मैटर, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फिर फ्री मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। तो अभी जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंच भी दिखाई दे रहे हैं, हर प्रकार के बेंचेस आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें से मिल जाएगा। और लेटेस्ट ऑफर यहाँ पर आते रहते हैं, तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड कर लो, और ये कोड जरूर लगाना। जब भी कोई कोर्स परचेज करो तो आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन एक भी चीज ऐसी न रहे जो सिलेबस के अंदर हो और हम छोड़ दें, ठीक है। यदि आपको वक्र का समीकरण, देखो क्वेश्चन है कि यदि वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण आपको दिया है क्या कि r साइन थीटा बराबर a। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले से इसे ध्रुवीय रूप में 1/r के रूप में, यानी तो देखो 1/r के रूप में आपने
कन्वर्ट किया तो साइन थीटा का आप इधर भाग दोगे, ए अपॉन साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन ए, 1/r कर रहे हो ना, 1/r कर रहे हो, सॉरी 1/r करोगे तो ये भी पलटेगा, तो साइन थीटा अपॉन ई। ठीक है, तो ये जो आपका इधर आया है, देखो हमने पढ़ा था कि 1/r बराबर एफ थीटा, यही तो हमने पढ़ा था 1/r बराबर एफ थीटा। तो ये जो आपका साइन थीटा अपॉन ए है, यानी ये एफ थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर ई। उसके बाद मैंने कहा कि इसका मूल निकालना है, साइन जो आपको फंक्शन मिला है एफ थीटा, उसको 0 के बराबर रखोगे, तो यानी एफ थीटा बराबर 0 रखने पर, तो देखो ध्यान से, साइन एन थीटा है, ये एन थीटा क्वेश्चन के अंदर, आर साइन थीटा एन थीटा। ठीक है, तो साइन एन थीटा बराबर 0। तो देखो ये जो टोटल वैल्यू 0 होने के लिए एन थीटा का मान क्या होना चाहिए, आपको पता होगा कि देखो साइन 0 कहां पर होता है, क्या π/2 पर साइन 0 होता है, नहीं होता, तो किस पर होता है, यानी पाई के गुणज में, पाई 2π इस रूप में आपका साइन 0 होगा, तो यानी एम पाई आप ले सकते हैं कि एम पाई पर ये आपका 0 होगा। तो जो एन थीटा है, एन थीटा बराबर 0 कब होगा, एम पाई पर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एम पाई अपॉन एन, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई एम पाई अपॉन एन। ठीक है, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको अब डैश थीटा भी निकालना है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अनुस्पर्शी क्या होगी, 1/r साइन जो आपका थीटा माइनस ए अपॉन 1/f डैश ए। ठीक है, थीटा की जगह यानी वो जो मूल आएगा, थीटा की जगह जो मूल की वैल्यू आएगी, अब यहां से जो मूल देखो थीटा की वैल्यू क्या आई है, देखो एम पाई एन, उस मूल को रखना है। तो पहले आप अवकलन करोगे ना एफ डैश, तो एफ डैश थीटा निकालो, एफ डैश थीटा यानी जो ये थीटा है इसका अवकलन करोगे, तो देखो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एन अपॉन ए, साइन का क्या होता है कोस एन थीटा, और एन आपका आगे आ गया। ठीक है, अब आप थीटा की जगह क्या रखोगे, देखो ये रखना है ना, देखो वहां पर लिख रखा है थीटा की जगह एम पाई अपॉन एन रख दो, तो रखोगे तो एफ डैश थीटा की वैल्यू क्या आ गई रे, n/a कोस एन, थीटा की जगह m इंटू में एम पाई अपॉन एन, तो n से n आपका कैंसिल हो गया, तो कोस एम पाई, तो आपके पास एफ डैश थीटा की वैल्यू आ गई, एफ डैश थीटा की वैल्यू कोस, देखो n/a कोस एम पाई, ये आपके पास एफ डैश थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप अभीष्ट अनुस्पर्शी इसकी निकाल सकते हो, देखो अब डैश थीटा आ गया, तो डायरेक्ट इसके में क्या लिखोगे, तो अभीष्ट अनुस्पर्शी, देखो इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख कर देता हूं, हो तो अभीष्ट अनुस्पर्शी, सूत्र क्या बताया था मैंने, देखो अनंत स्पर्शी, सूत्र बताया था कि 1/r साइन थीटा माइनस ए बराबर 1/f डैश ए का मतलब क्या था, यानी जो थीटा, अब थीटा बराबर आपने 0 किया और जो रिजल्ट आया वो आपका ए के बराबर था, तो यानी थीटा की वैल्यू जो आई है एम पाई अपॉन एन, ये ए के बराबर है, तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो 1/r साइन देखो यहां पर अब डायरेक्ट थीटा माइनस एम पाई, जिस पर ये 0 हुआ है, यानी टोटल एन थीटा किस पर 0 हुआ है, एम पाई अपॉन एन बराबर 1/f डैश, एफ डैश ए, 1/f डैश ए, तो एफ डैश ए की वैल्यू क्या है, ये देखो ये रही n/a कोस एम पाई। तो आप इससे और अच्छे से सोल्व करोगे तो 1/r साइन थीटा माइनस का एम पाई अपॉन एन, ऊपर ले जाओ इसको तो a ऊपर गया, नीचे क्या आ गया बराबर में n कोस एम पाई, तो ये आपका क्या आ गई, जो वक्र की अभीष्ट अनंत स्पर्शी है, अभीष्ट अनंत स्पर्शी है। समझे बात को, जो क्या है वक्र की अभीष्ट अनस्पर्शी है। सिंपल सा काम करना है, बस एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो वक्र है आपको उसकी अभीष्ट अनस्पर्शी क्या होगी, 1/r साइन थीटा माइनस ए अपॉन 1/f डैश ए,
तो यहाँ पर जो आपका ए क्या था कि ए आपको एफ थीटा बराबर 0 करना है, और ये तो थीटा का मान क्या आएगा यहाँ से, यानी किस क्या मान रखें जिससे आपका ये टोटल ये वैल्यू 0 हो जाए। तो वो जो वैल्यू आए, जो मान आए आपका थीटा का मान, वही आपका क्या होता है ए, यानी इसका मूल कह सकते हैं आप। तो ये मूल निकाल लिया, उसके बाद क्या करोगे, मूल निकालने के बाद ये जो 1/, ये तो फॉर्मूला है, आपको मेन चीज तो यही निकालनी है एफ डैश ए, यानी जो एफ डैश थीटा आपको उसका अवकलन निकालना है। जो आपको थीटा दिया है, एफ थीटा दिया है, उसका अवकलन कर दोगे। देखो हमने यहाँ पर इसका अवकलन कर दिया, एफ डैश थीटा हमने निकाला। उसके बाद क्या करना था, देखो यहाँ पर एफ डैश ए यानी ए की वैल्यू रखनी है, जो यहाँ से आपने 0 करके जो थीटा का मान निकाला वही तो ए है, तो वो वैल्यू यहाँ पर रखोगे। देखो हमने वैल्यू रखी, तो आपका ये टोटल रिजल्ट ये आ गया। वो डायरेक्ट उसके बाद कुछ नहीं करना, 1/f डैश ए कर दिया, और 1/f डैश ए कर दिया, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखने के बाद ये आपको आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया। समझ गए बात को। तो ऐसे ध्रुवीय वक्रों की अनस्पर्शी आप निकाल सकते हैं। जो आपके ध्रुवीय वक्र हैं उसकी अनस्पर्शी निकालने का ये तरीका है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ना पूछे, देखो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें जो जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो पहले आ चुकी हैं, उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये बाई चांस अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लें, तो हम किस्मत खराब क्यों करें हमारी, जब हमें ये चीजें पता है कि सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अंदर है, तो हमने इन चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ दिया। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन ही नहीं बनता है इससे। तो ध्रुवीय वक्रों की अनस्पर्शी का सूत्र ये होता है। अब बढ़ते हैं वर्तीय अनस्पर्शी। वर्तीय अनस्पर्शी का आप कैसे निकालोगे, तो इसको लिख लो पहले, क्वेश्चन को कोई लिखना चाहता है तो, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लिख लिया क्या, लिख लिया तो चलो इसको साफ करते हैं, फिर वर्तीय अनस्पर्शी के बारे में पढ़ेंगे। लिख लो अच्छे से, चलो। ये सबसे आसान है वर्तीय अनस्पर्शी। क्या है वर्तीय अनस्पर्शी, सर्कुलर असिम्पटोट्स, वर्तीय अनस्पर्शी। ध्रुवीय निकाल ली। अब वर्तीय देखो, अगर आपको इसमें किस प्रकार का समीकरण मिलेगा कि यदि वक्र का समीकरण आपको मिले r बराबर एफ थीटा के रूप में, वहां तो मिला था आपको 1/r एफ थीटा, लेकिन वर्तीय में अगर आपको इस रूप में समीकरण मिल जाए r बराबर एफ थीटा, तो डायरेक्ट यानी आपको लिमिट लगा देनी है क्या कि r बराबर लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव एफ थीटा। तो अभीष्ट अनस्पर्शी आप लिख सकते हैं। तो वक्र की अनस्पर्शी ये आ जाएगी आपकी, तो वक्र की अनस्पर्शी क्या, अगर आपको इक्वेशन किस रूप में मिले, r बराबर एफ थीटा, ध्रुवीय वक्र में तो था 1/r एफ थीटा, 1/r बराबर एफ थीटा, लेकिन जो आपका सर्कुलर एसिम्पटोट्स आप निकाल रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा r बराबर एफ थीटा। देखो चेंज ये इतना ही चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा ही चेंज है। 1/r बराबर एफ थीटा और r बराबर एफ थीटा के रूप में आपको वक्र का समीकरण देगा। और अगर इस रूप में वक्र का समीकरण दें तो इस जो सर्कुलर आपका एसिम्पटोट्स है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है कि आप डायरेक्ट इसकी लिमिट लगा दो, और लिमिट क्या लगानी है, थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यानी थीटा है वो आपका अनंत की ओर अग्रसर है, थीटा आपका अनंत की ओर अग्रसर है, और यहां से जो आर की फिर वो रिजल्ट आएगी तो वो क्या हो जाएगा, अभीष्ट
अनंत स्पर्शी। ठीक है, अभी देखो मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर ये अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको मैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है r बराबर a थीटा प्लस का b अपॉन में थीटा प्लस c। ठीक है, और कि वर्तीय अनंतस्पर्शी ज्ञात करो, कि वर्तीय अनंतस्पर्शी यानी सर्कुलर एसिम्पटोट्स अनंतस्पर्शी ज्ञात करो। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन दिया है आपको, ये दे दिया और कहा है कि इसकी वर्तीय अनंतस्पर्शी ज्ञात करो। सिंपल है, क्या करना है, देखो डायरेक्ट आपको इस रूप में इक्वेशन दे और कह दे कि वर्तीय अनंतस्पर्शी, या कह दे ध्रुवीय अनंतस्पर्शी, ध्रुवीय कहे तो 1/r में, और वर्तीय कहे तो डायरेक्ट आपको क्या r के रूप में, और क्या कहा है तो इसकी वर्तीय अनंतस्पर्शी क्या हो जाएगी, वर्तीय अनंतस्पर्शी कैसे, r यहां पर आपको जो एफ थीटा किसके बराबर है, ये r बराबर एफ थीटा यानी किसके, a थीटा प्लस का b और थीटा प्लस c। तो आप क्या करते हो, क्योंकि सूत्र है आपके पास r बराबर लिमिट लगानी है थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव एफ थीटा। ठीक है, तो देखो यहां पर डायरेक्ट लगाएंगे r बराबर लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव a थीटा प्लस का b अपॉन थीटा प्लस c। देखो अब डायरेक्ट यहां पर थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव नहीं लगाना आपको, सबसे पहला काम यही करना होता है कि इसमें से थीटा आप कॉमन निकालो, जो भी देर का है उसमें से थीटा कॉमन निकालो, और जो b अपॉन थीटा ऐसा कुछ नहीं, यानी जीरो बनाना होता है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव बनाएंगे तो ये टोटल ही इन्फिनिटिव बन गया, तो वो परिभाषित ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इनमें से थीटा कॉमन लो। तो देखो थीटा अगर आप कॉमन लोगे तो r बराबर लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव, देखो थीटा आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, a सब में से ले रहे हैं b अपॉन थीटा, नीचे 1 प्लस c अपॉन थीटा। ठीक है, अब डायरेक्ट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अब डायरेक्ट लगा दो, तो थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो देखो r बराबर ये a बच गया, यहाँ b अपॉन इन्फिनिटिव, नीचे 1 प्लस c अपॉन इन्फिनिटिव, तो क्या आ गया r बराबर, देखो ये जो पार्ट है आपका a b अपॉन इन्फिनिटिव यानी अनंत है, तो ये क्या बन गया आपका 0 a प्लस 0, नीचे 1 प्लस 0, तो टोटल आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, r बराबर a। तो इसकी वर्तीय अनंतस्पर्शी क्या होगी, जो इसकी अभीष्ट अनंतस्पर्शी है, तो इसकी वर्तीय अनंतस्पर्शी क्या हो जाएगी, r बराबर a। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये आपका जो अनंतस्पर्शी वाला टॉपिक है ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई भी चीज़ शेष नहीं है, इससे ही क्वेश्चन आएगा। अनंतस्पर्शी में 2 क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, दूसरा भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है अनंतस्पर्शी। इसके आपको जो नोट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद इसका टेस्ट होगा कुछ प्रैक्टिस के लिए, 10-12 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें चीज़ें करनी हैं। ठीक है, और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि लेंथ ही आते हैं, तो लेंथ ही ज़्यादा नहीं आते क्वेश्चन। जैसे आप कराऊंगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप इसे ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, लगातार हमने 3 बुकें कंप्लीट कर ली बीएससी वाली, अब 4थी बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जब तक सेकंड ग्रेड नहीं होगा तब तक आपको बहुत सारा यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड के भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही तो मैटर ये वहाँ पर है, तो पूरा आपको मैटर यहाँ पर दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स टेस्ट सब कुछ फ्री है, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करें। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय